आज हम आपको इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट बनाना सिखाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। दो पट्टियों द्वारा एक डोरमेट बनाना सिखाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। हम येलो कलर की साड़ी की एक पट्टी ली है। इस एक पट्टी की लंबाई 5 मीटर ली गई है कि साड़ी की लंबाई 5 मीटर होती है और पट्टी की चौड़ाई 5 इंच ली गई है। आज हम एक अंडाकार साइज का डोरमेट बना रहे हैं। इसके लिए दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। इस प्रकार से रस्सी को टर्न कर लेते हैं और इस सपोर्ट वाली रस्सी पर, जो सपोर्ट में रस्सी रखी है, इस पर नोट लगाएंगे सेफ्टी पिन की से। इस प्रकार से नोट लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक नोट लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक नोट लगा चुके हैं। अब पट्टी को इस प्रकार से टर्न कर देते हैं। सपोर्ट वाली पट्टी को पास में कर लेते हैं। और ये जाली सी बनी हुई है, इसके अंदर से पट्टी को निकालेंगे। अब एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं। अगले फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। गैप वाले स्थान से फंदे निकाल रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक लाइन पूरी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक लाइन पूरी कर चुके हैं। अब डोरमेट को टर्न कर लेते हैं इस प्रकार से। सपोर्ट वाली पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे
अब गैप वाले स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले गैप वाले स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। जब पट्टी खत्म हो जाती है तो दूसरी पट्टी लेते हैं। इस पट्टी की भी चौड़ाई 5 इंच ली गई है। सुई धागा से सिलाई कर लेते हैं। इस प्रकार से इस पट्टी की लंबाई 5 मीटर ली गई है कि साड़ी की लंबाई 5 मीटर होती है। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। अब गैप वाले स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से यहां तक लाइन पूरी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक लाइन पूरी कर चुके हैं। अब डोरमेट में कोने पर गोलाई बनाने के लिए यहाँ पर गोलाई बनाने के लिए लास्ट वाले फंदे में एक फंदे में 3 फंदे निकालेंगे। ज़रूरत के अनुसार हमें ज़रूरत 3 फंदों की पड़ती है तो 3 फंदा निकालेंगे। 4 फंदों की ज़रूरत पड़ती है तो 4 फंदे निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में 3 फंदे निकालने से डोरमेट में कोने पर गोलाई बन जाती है। अब आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक लाइन पूरी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक लाइन पूरी कर चुके हैं। अब कोने पर डोरमेट का कोना गोलाई करने के लिए यहाँ पर एक फंदे में 3 फंदे निकालेंगे। अगले फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे।
इस प्रकार से डोरमेट का कोना बन जाता है। अब आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 3-4 राउंड लगाएंगे। 3-4 राउंड लगाने के बाद में डोरमेट में किनारों पर फंदों का आकार बढ़ चुका है। फंदों का आकार बढ़ चुका है दोनों तरफ। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक फंदे में 2 फंदा निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक फंदे में 2 फंदा निकाल लेंगे किनारों पर। और यहाँ से यहाँ तक एक फंदे में 1 फंदा निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक फंदे में, यहाँ से यहाँ तक एक फंदे में 1 फंदा ही निकालेंगे। अब एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में 2 फंदा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा यह राउंड पूरा कर लेते हैं। दोनों तरफ फंदों का आकार हाफ हो चुका है, आधा हो चुका है दोनों तरफ। अब आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। जब गोलाई में फंदों का आकार बढ़ जाता है उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालना है दोनों तरफ, इधर और इधर। और सीधी लाइन में यहाँ पर एक फंदे में एक ही फंदा निकालना है। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है।